नमस्कार, आपके साथ मैं हूं जुहम रुबा और आप देख रहे हैं RNI न्यूज। समाजवादी राजनीति के दिग्गज नेता मुलायम सिंह यादव की आज यानी 10 अक्टूबर को दूसरी पुण्यतिथि है। आजादी के बाद जब जब भारत की लोकतांत्रिक राजनीति का जिक्र आया, तब तक मुलायम सिंह यादव का नाम पहली कतार के नेताओं में शुमार मिलेगा। मुलायम सिंह यादव की कहानी यह भरोसा दिलाती है कि देश का कोई भी आम शख्स सियासत की बुलंदियों को छू सकता है। भारत में सियासत की तकरीबन सभी बड़ी ऊंचाइयों को छूने वाले मुलायम सिंह यादव का सियासी जीवन तमाम किस्से कहानियों से भरा रहा है। यह बात तो हर कोई जानता है कि मुलायम सिंह यादव राजनीति में आने से पहले पहलवान थे और उनके पिताजी भी उन्हें पहलवान ही बनाना चाहते थे। लेकिन बहुत कम लोग ये बात जानते होंगे कि नेताजी एक समय पर स्कूल कॉलेजों में शिक्षक भी थे और जिस तरह राजनीति में युवा पीढ़ी उन्हें अपना आदर्श मानती है, उसी तरह बतौर शिक्षक भी मुलायम सिंह यादव छात्रों के दिल पर छाप छोड़ते थे। 8 बार विधायक, 7 बार सांसद थे मुलायम सिंह यादव। मुलायम सिंह यादव का जन्म 22 नवंबर 1939 को इटावा के सैफई में हुआ था। 55 साल से ज्यादा समय तक उन्होंने राजनीति में कई रिकॉर्ड स्थापित किए। राजनीति में आने से पहले वे शिक्षक हुआ करते थे। साल 1967 की बात है जब मुलायम पहली बार यूपी के जसवंत नगर से विधायक बने, जिसके बाद वे 8 बार विधायक और 7 बार लोकसभा सांसद निर्वाचित हुए। मुलायम 3 बार यूपी के सीएम रहे और 1996 में एक बार यूपीए सरकार में देश के रक्षा मंत्री का पद संभाला। बतौर शिक्षक मुलायम सिंह का करियर। मुलायम सिंह यादव ने बीटी यानी बैचलर ऑफ टीचिंग करने के बाद इंटर कॉलेज में बतौर शिक्षक पढ़ाने का काम शुरू किया। करहल के जैन इंटर कॉलेज से 1963 में उन्होंने अपने एजुकेशन करियर की शुरुआत की। हाई स्कूल को हिंदी और इंटर के छात्रों को सामाजिक विज्ञान पढ़ाते थे। जानकारी के मुताबिक मुलायम सिंह यादव जब शिक्षक बने थे तब उनकी महीने की सैलरी मात्र 120 रुपए थी। बच्चों को भाता था पढ़ाने का अंदाज। मुलायम सिंह जब क्लास में पढ़ाते तब पूरी क्लास खचाखच भरी रहती थी। बच्चों को उनके पढ़ाने का अंदाज काफी पसंद आता था। मुलायम कभी भी बच्चों को रटने के बजाय अलग तरीके से पढ़ाने पर जोर देते थे। वे अपनी शैली से किसी भी टॉपिक को बड़ा ही रोचक बना देते थे। मुलायम सिंह यादव बच्चों की पिटाई कभी नहीं करते थे, वे इसके खिलाफ रहते थे। उनका मानना था कि इस तरह व्यवहार से बच्चों का कौशल और मानसिक विकास ठीक ढंग से नहीं हो पाता है। इसके साथ ही भारत में सियासत की तकरीबन सभी बड़ी ऊंचाइयों को छूने वाले मुलायम सिंह यादव को आज भी याद किया जाता है। इसी बीच यूपी की बात के संवाददाता निकिता ठगुन्ना ने समाजवादी पार्टी के प्रमुख महासचिव प्रोफेसर रामगोपाल यादव से नेताजी की पुण्यतिथि को लेकर खास बातचीत। देखिए हमारी ये स्पेशल रिपोर्ट। समाजवादी पार्टी के संरक्षण एवं पूर्व मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव की आज पुण्यतिथि है। उस उपलक्ष्य में हम समाजवादी पार्टी के प्रमुख सचिव रामगोपाल यादव से सीधा बात करेंगे। आज नेताजी की पुण्यतिथि है, आप कैसे याद करते हो उन्हें? नेताजी को तो हर वक्त याद करते हैं। आज पुण्यतिथि है इसलिए सारे लोग यहाँ आए उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए। नेताजी ने समाजवादी पार्टी को बनाया। नेताजी ने सामान्य व्यक्तियों को, जिन पर साइकिल नहीं थी, उन्हें पार्लियामेंट तक पहुंचाने का काम किया। गरीबों को, मजदूरों को जो कुछ कर सकते थे। 3 बार उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री और देश के रक्षा मंत्री रहे। रक्षा मंत्री रहते हुए पहली बार, वरना सैनिक मारे जाते थे तो उनकी टोपी घर भेजी जाती थी और बेल्ट। नेताजी ने उनके शरीर को पूरे सम्मान के साथ घर पर पहुंचाने का काम किया, जिसको कभी कोई भुला नहीं सकता। तो ऐसे है काम। तो नेताजी तो 24 घंटा समाजवादियों के दिल और दिमाग में रहते ही हैं। ये एक विशेष दिन है जिस दिन वो हमसे जुदा होकर चले गए थे, तो सारे लोग उनको याद करने आए। अगर कहें कि रामगोपाल यादव जी और नेताजी के कुछ ऐसे पल या कुछ ऐसे कार्य जो आपने जनता के लिए किए हों, कुछ यादगार जर्नी कोई बताना चाहेंगे? अब उन्होंने तो सारी काम यादगार किए। नेताजी शुरू से लेके आखिर तक वो एक लंबी फहरिस्त है इस वक्त। तो आपने सुना रामगोपाल यादव को, जिनका कहना है कि
आज उनकी पुण्यतिथि है। आज नहीं बल्कि हर रोज़ वो नेताजी को याद करते हैं। पूरी समाजवादी पार्टी नेताजी को आज और ज़ोर से याद कर रही है। कैमरा पर्सन हिमांशु के साथ मैं निकिता, धन्यवाद। तो देखा आपने कि नेताजी के नाम से मशहूर मुलायम सिंह यादव के निधन से न सिर्फ परिवार बल्कि समाजवादी पार्टी अनाथ जैसी हो गई, क्योंकि मुलायम सिंह यादव न सिर्फ यादव परिवार के मुखिया थे बल्कि वो समाजवादी पार्टी को भी अपना परिवार ही समझते थे। नेताजी तो अब इस दुनिया में नहीं रहे, लेकिन उनके किस्से और उनकी उपलब्धियां हमेशा भारतीय राजनीति में चर्चा का विषय रहेंगे। तो फिलहाल के लिए हमारी इस खास पेशकश में सिर्फ इतना ही।